हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। और एक बार मैं नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग तो बहुत दुखदाई ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत परेशान होते हुए ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारा रोजी रोटी का जरिया था वो आज पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ये देखिए गाइज, जो हमारे दुकान का सामान था, क्योंकि दुकान तो प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है, हमारी क्या पूरे मार्केट की, संगलाकोटी के मार्केट के अतिक्रमण के कारण। और ये देखिए हमारा पूरा सामान दुकान तोड़ने के बाद सामान शिफ्ट हमारे अपने कमरे में कर दिया है। और ये देखिए कमरे में भी कहीं जगह नहीं है पैर रखने की, क्योंकि सामान हमारी दुकान के इतना ज़्यादा दुकान का सामान था कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 20-25 साल पुरानी दुकान है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते कि कितना सामान रहा होगा। और ये देखिए गाइस, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। सामान पूरा खचाखच भर चुका है, पूरा मकान, पूरा छत। और ये हमने अपने कमरे में ही पूरा सामान एडजस्ट कर रखा है। और दुकानों की जो हालत हो चुकी है वो आप या हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस समय हमारी क्या स्थिति हो रखी है। और ना बयां कर सकते, ना अपना दुख बता सकते, ना क्या करें, कहाँ जाएं। तो अब हमारी एकमात्र दुकान रोजी रोटी का सहारा था, जो भी प्रशासन द्वारा तोड़ी जा चुकी है। और ये देखिए गाइस, हमने पूरा सामान अपना यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और इस समय दुकान पूरी तरह खाली। और ये देखिए अपनी दुकान का सामान शिफ्ट करने पे लगे हुए हैं, सुबह से परेशान, थकान, गर्मी से भी परेशान। और ये देखिए गाइस, क्या कहें, कहीं जगह नहीं है। और अभी मैं आपको दुकान में ले चलती हूँ, जहाँ हमारी दुकान पहले थी। अब तो वहाँ के हमने पूरी खाली कर दी, और ये हमने अपने मकान में ही सब सामान डाल दिया है। और ये देखिए गाइस, हमारे मकान के बाहर पता नहीं किन किन लोगों ने स्कूटियाँ खड़ी कर रखी है, ये पता ही नहीं चला हमें, और कहाँ खड़ी करके कहाँ चले गए, हमने देखा भी नहीं। और ये हमारी दुकान की जो हमारी अलमारियाँ वगैरह थी वो हमने तोड़ ताड़ के किनारे कर दी है, क्योंकि रखने की कहीं जगह नहीं है। कहाँ रखें, कितना सामान जो अपने कमरे में एडजस्ट करें हम। थोड़ा बहुत हमने जो अलमारियाँ थी कांच की, तो वो तो हमने ये यहाँ एडजस्ट कर रखी है, लेकिन इतना सामान है कि हम उसको सही सलामत रख भी नहीं सकते। इसलिए हमने जो हमारी लकड़ी की अलमारी थी वो हमने तोड़ ताड़ के, और ये हम आधा तोड़ रहे, आधा इस तोड़ने के लिए रखे हैं। तो ये देखिएगा, और ये हमारी दुकान के बुरे हाल इस समय। ये देखिए, और ये हमारा बेटा भी आ रखा है हलून से, दीदी का लड़का, मदद करने के लिए। और ये देखिए हमारी दुकान जो यहाँ पहले यहाँ थी, इस समय इस दुकान का नज़ारा बिल्कुल खाली सन्नाटा। और अब ये अलमारियाँ हैं, इनको भी शिफ्ट करनी है। थोड़ी बहुत अलमारी बच रखी है अभी यहाँ, तो इनको हम जैसे हमने जोड़ी थी उसी प्रकार से हटा रहे हैं। और ये देखिए गाइस, हमारी दुकान का इस प्रकार का सत्यानाश हो चुका है। और क्या कहें, इस समय कुछ कह नहीं सकते, बोलने लायक शब्द नहीं है हमारे पास। बेबस, लाचार, मजबूर, अपनी खाली दुकान को देख के रोना आ रहा है। और अब तो हम दुकान लगा भी नहीं सकते, कहाँ लगाएं, क्योंकि हमारे अब दुकान लगाने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये हाल हो रखे। देखो गाइस, ये कम से कम प्रशासन को हमें 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि हम 1 महीने अगर हमें नोटिस मिल जाता तो हम कम से कम अपनी सामान, जो भी हम इस समय अपनी सामान दुकान का सामान बेकदरी हो रही है, उसको कम से कम ढंग से तो संभाल देते। और 1 महीने का टाइम अगर हमें पहले मिल जाता तो हम अपनी दुकान में एड्रेस कहीं और शिफ्ट कर सकते थे, सामान बर्बाद तो नहीं होता। ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती कि हमें केवल 1 हफ़्ता पहले ही नोटिस भेज रहे हैं। और 1 हफ़्ता पहले नोटिस में क्या होता है, सामान, इतना सारा सामान कहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। और ये देखिए गाइस, दुकान के क्या बुरे हाल हो चुके हैं। अभी तो ये आपको केवल प्रशासन द्वारा बुलडोज़र चला है, और अभी तो हम ये पूरी दुकानें हैं सब तोड़नी है।
अभी तो हमको केवल उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है। तो 1 हफ्ते में हम क्या जो कर पाएंगे, 1 हफ्ता तो कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 1 महीने का नोटिस आना चाहिए था, तब तो हम अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन 1 हफ्ते में तो कमरे का सामान ही शिफ्ट नहीं होता, तो दुकान का सामान कैसे शिफ्ट होगा। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आधा सामान तो अभी हमने बाहर ही रखा है। अगर बारिश आ जाएगी तो हमारा तो ये सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश पड़ती है तो ये जो हमारी लकड़ी का सामान है वो तो पहले ही ख़राब हो जाएगा। तो वो भी हम मुसीबत, वो भी परेशानी, और ये भी हमारा और नुकसान, क्योंकि लकड़ी का सामान अगर इसमें पानी पड़ता है तो ये भी और भी बुरी तरह से तहस नहस। और देखिए गाइस, हमने पूरा दुकान का सामान अपने छत में, ये देखिए हमारे छत का नज़ारा पूरा दुकान के सामान से भर चुका है। कहीं भी जगह नहीं। शुक्र समझो कि हमने पहले ही अपने मकान के छत पे शेड डाल रखा था, तो आज वो हमारे इस बुरे वक्त में काम आ रहा है। और ये पूरा सामान हमारा दुकान का आप देख ही सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी इस हालत पे कैसा महसूस हो रहा है। और हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि हम जल्दी से जल्दी अपनी दुकानें शिफ्ट कर दें, अपनी रोजी रोटी का जो हमारा एकमात्र ज़रिया था उसे खोल सकें। ये देखिए गाइस, और ये मैं अपने छत से आपको चंगलाकोटी मार्केट का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि जो लोग तोड़ने पे लगे हैं अपनी मकानें दुकानें, देखो गाइस रोना आ रहा है। इस समय तो हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। सभी लोग लगे हैं अपनी अपनी दुकानों को तोड़ने पे, मकानों को तोड़ने पे। हम प्रशासन से ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो अतिक्रमण था वो क्यों हटाया। अच्छा है, हटाना चाहिए अतिक्रमण को, क्योंकि अगर अतिक्रमण होगा तो हमारा ही नुकसान होगा। कहीं पे भी जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो हमारे ही बच्चे, हमारे भाई लोग, हमारा ही नुकसान उसमें होता है। इसमें मुझे प्रशासन से कोई इसमें वो नहीं है कि उन्होंने ये क्यों करा। मुझे प्रशासन से केवल एकमात्र वो है कि शिकायत है कि कम से कम हमें 1 महीने का नोटिस दे देते, तो 1 महीने में हम कम से कम अपनी दुकानें को तो खाली कर देते। आप ही लगाओ कि 1 हफ्ते में क्या होता है, 10 दिन में क्या होता है। एक दुकान जो हमारी 20 साल पुरानी दुकान है उसको खाली करने में आप ही लगाओ कि सुई से लेके और एक बड़ी बड़ी मशीनें तक हमें हमारी दुकानों में थी। हम कहाँ रखें इतना सामान। मौसम बरसात का पहले ही अब अगर हम दुकानें बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि रोड टूट रखी है, जगह जगह पे गाड़ी आने जाने की बिल्कुल सुविधा बंद हो रखी है। हम मंगाएं भी माल तो कैसे मंगाएं बाहर से, क्योंकि यहाँ माल तो मिलेगा नहीं। जो भी माल मंगाना पड़ेगा हमें कोडार वगैरह वगैरह से मंगाना पड़ेगा। और इस समय हालत ऐसे है कि रोड टूटने की वजह से बिल्कुल यातायात ठप हो चुकी है। और हम इस समय ऐसे दुविधा में फंस चुके हैं कि ना हम इस घटना को बयां कर सकते और ना इस घटना को हमें अब बर्दाश्त करने की हिम्मत है। लोग इतने परेशान हो चुके कि अगर लोगों को किसी को कुछ भी पूछ रहे हैं ना हम प्यार से, तो लोग बिल्कुल ऐसे आ रहे जैसे कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतने परेशान हो रखे हैं लोग। बाकी अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या किया जाए, क्या करा जाए। आप भी हमें कुछ सलूशन दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं इस समय। जस्ट मेरे मकान के आगे वाला मकान ये देखिए गाइस, ये मकान नीचे से, इसमें नीचे सब्ज़ी की दुकानें थी, ये सब्ज़ी की दुकान, और इसके ऊपर पूरा ये छत है, जो ये छत पूरा तोड़ रहे हैं। ये छत तो पूरा ही जाएगा। और ये यहाँ अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि हमें लेबर भी नहीं मिल रहे हैं, मिस्त्री भी नहीं मिल रहे हैं, ठेकेदार भी नहीं मिल रहे, क्योंकि 2-3 तो केवल यहाँ ठेकेदार हैं। वो ठेकेदार कितनों का जो मकान बनाएंगे, कितनों की दुकानें बनाएंगे, इसलिए यहाँ लेबर की भी दिक्कत हो रखी है हमारे। तो चारों तरफ से दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी हो रखी है।
क्योंकि ना तो हमें यहाँ लेबर मिल रहा है, मिस्त्री मिल रहे हैं, ना ही हमें मकान बनाने के सामान मिल रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम इस समय किस हालात से गुज़र रहे हैं। गाइस ज़्यादा क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है, इसलिए आज अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बताना कि आप लोगों को भी किस प्रकार महसूस हो रहा है इस समय हमारे हालात देख के। गाइस अब आप ये सोचिए कि जो अब हमारा ये सामान हमने अपने अपने मकानों में रख दिया है, क्या ये सामान हमारा बिक पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि इस समय हमारी दुकान में कम से कम 4-5 लाख का जो सामान हमने रखा था वो अब हमने अपने मकानों में बिल्कुल बेकदरी हिसाब से रख दिया है। तो क्या वो अब सामान हमारा मकानों से बिक पाएगा? नहीं, क्योंकि जो सामान दुकान में बिकेगा वो अब हमारे कमरों के अंदर किस प्रकार बिकेगा ये भी हमें कुछ पता नहीं है। और जो हमारे 4-5 लाख का नुकसान जो हमारे सामान का था वो तो हुआ ही हुआ, मकान का अलग हुआ, दुकानों का अलग हुआ। क्या अब हम इस भयानक स्थिति उभर पाएंगे? ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और विश्वास भी मैं कैसे करूं, क्योंकि इतना नुकसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, हमारा पहली बार ही हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इतना नुकसान, ना कभी हुआ। गाइस केवल एक चीज़ की ही मुझे खुशी है कि जो हमारा मकान था, केवल हमारा मकान पीछे एक साइड था कि जो पूरी तरह से सेफ़ है, इस समय पूरी तरह से सेफ़ है मकान। नहीं तो अगर हमारा मकान भी जाता तो ये लगा लो कि पता नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता, क्योंकि अपनी एक एक पसीने की बूंद से हमने अपना मकान खड़ा करा था। क्योंकि हमारा ना तो हमारी कोई सरकारी जॉब है, ना कोई हमारी पेंशन है, कुछ नहीं है हमारे जरिया। एकमात्र दुकान थी जिसके सहारे हमने अपने मकान बनाया था, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो भी हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, एक दुकान के ही पीछे। और अब आप ये देख लें कि वो दुकान भी टूट चुके हैं, तो हम अब किस प्रकार क्या करेंगे अपनी रोज़ी रोटी का। और अब तो खाने के भी लाले पड़ेंगे और सामान की बेकदरी, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। चारों तरफ आपको मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इतना नुकसान तो हम लोगों को कोरोना के टाइम पे भी नहीं हुआ, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय भी नहीं हुआ इतना नुकसान तो हमें, जितना नुकसान हमें इस समय हो रहा है। पता नहीं इस नुकसान से हम उभर भी पाएंगे कि नहीं।